और टीयर बाइसेप्स, मैंने सुना आजकल आपके ऊपर बहुत तरह के केसेस चल रहे हैं। ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी, अच्छे खासे पॉडकास्ट चल रहे थे और बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी आ रहे थे। स्पिरिचुअलिटी भी अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन फिर मुझे कोई साउथ अफ्रीका के गेंडे ने आके काटा और मैं इंडियाज़ गॉट लेटेंट में चला गया और फिर दोस्तों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एंड आई होप कि आप सब सही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं रणवीर अलाहाबादिया के बारे में कि ऐसा क्या हो गया, उन्होंने क्या बोल दिया और जिस वजह से उन्हें इतना ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है। मीन्स इंडियाज गॉट लेटेंट में ये पहली बार तो नहीं है कि कोई गेस्ट गया है और उन्होंने बिलो द बेल्ट या सेक्सुअल टाइप के जोक्स मारे हो, लेकिन रणवीर के केस में ऐसा क्या हुआ कि उनके एक जोक के वजह से उन्हें इतना ज़्यादा बैकलैशेस का सामना करना पड़ा। तो इस चीज़ को जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि रणवीर अलाहाबादिया एक्चुअली में है कौन। मेरी पैरवी करना बंद करो। बंद तो दे रहा हूं, मैं चावल करूं। तो रणवीर अलाहाबादिया का जन्म 2 जून 1993 में हुआ था एंड ही इज बेटर नोन फॉर बियर बाइसेप्स। वो एक इंडियन यूट्यूबर, पॉडकास्टर और एंटरप्रेन्योर है और वो मॉन्ग एंटरटेनमेंट के को फाउंडर भी रह चुके हैं। रणवीर यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि वो फैशन, फाइनेंस, फिटनेस, मोटिवेशन और सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर में वीडियोस बनाया करते थे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा चर्चे में रहते हैं उनके शो के वजह से जिसका नाम है द रणवीर शो, विच इज़ ऑल्सो नेम्ड एज द TRS शो, जिन्हें वो खुद बोलते हैं कि ये इंडिया का सबसे स्मार्टेस्ट पॉडकास्ट है। और 2022 में रणवीर को फोर्ब्स एशिया के अंडर भी फीचर किया गया था। रणवीर का जन्म और पालन पोषण महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ और उन्होंने अपनी स्कूलिंग धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से कंप्लीट की, जिसके बाद उन्होंने बैचलर्स इन इंजीनियरिंग की डिग्री परस्यू की फ्रॉम द्वारकादास जे सांघवी कॉलेज इन 2015। 2015 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद रणवीर ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और उसका नाम रखा बियर बाइसेप्स टू डॉक्यूमेंट हिज फिटनेस जर्नी। और जैसे ही उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल शुरू किया उसके बाद उन्होंने फिटनेस और कुकिंग के ऊपर में बहुत सारे वीडियोस बनाने शुरू कर दिए और पोस्ट करने भी शुरू कर दिए। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपना कंटेंट मेंस फैशन एंड ग्रूमिंग के तरफ में मोड़ा और उसके बाद उन्होंने पर्सनल डेवलपमेंट, फैशन एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर में वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। और 2018 में रणवीर और विजय सेठ ने मिलके एक स्टार्टअप कंपनी लॉन्च की विच वाज नेम्ड एज मॉन्क एंटरटेनमेंट। ये एक्चुअली एक टैलेंट मैनेजमेंट और कंटेंट क्रिएशन एजेंसी थी जो कि मुंबई में बेस्ड थी और इन्होंने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया, मीन्स बहुत सारे, जैसे कि नेटफ्लिक्स, पेप्सिको, गूगल, एडलवाइज, ग्रो, सोनी म्यूजिक, मारिको, टिंडर और बोहिको के साथ भी काम किया, जिसमें उन्होंने उनकी डिजिटल कैंपेन्स को बहुत ही अच्छे तरह से प्रमोट किया था और सपोर्ट भी किया था। ये सभी चीजें होने के बाद फिर आया 2019 और 2019 में रणवीर ने लॉन्च किया द रणवीर शो, जो कि एक पॉडकास्ट सीरीज था और ये मेनली एम्ड था सक्सेस स्टोरीज को शेयर करने के लिए। और इसमें काफ़ी सारे पॉपुलर पर्सनालिटीज़ को उन्होंने न्योता दिया और वो लोग आए भी, यहाँ तक कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, आर्नोल्ड भी आए, मीन्स जिन्हें आप लोगों ने टर्मिनेटेड मूवीज़ में देखा होगा, और गैरी वैनचुक, प्रियंका चोपड़ा, डॉक्टर एस जयशंकर, कुणाल शाह, बेन मैग्रेड और सदगुरु, ये सब ऐसे पर्सनालिटीज थे जो कि इस पॉडकास्ट में फीचर्ड हुए और उन्होंने अपने सक्सेस स्टोरीज को रणवीर के साथ और उनके ऑडियंस के साथ बहुत ही अच्छे तरह से शेयर किया। ये पॉडकास्ट मेनली कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करती थी, जैसे कि मनी, हेल्थ, बिजनेस, फेम, स्पिरिचुअलिटी एंड फाइनेंस। और यहाँ तक कि रणवीर को एग्जिबिट्स टॉप 100 डिजिटल इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में भी शामिल किया गया था। और 2021 में रणवीर अलाहाबादिया फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्रिएटर बने जिन्होंने स्पॉटिफाई के साथ अपना पॉडकास्ट लॉन्च किया। और रणवीर का ये शो स्पॉटिफाई पे इंडिया का टॉप मोस्ट पॉडकास्ट चैनल बन गया था।
और उसी साल रणवीर को बॉडी पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो इंडियाज़ गॉट लेटेंट में ये कंट्रोवर्सी हुई है, इन सब चीज़ों का उस पर बहुत ही बड़ा योगदान होता है। कैसे, मैं आप लोग को बताता हूँ। तो ज़्यादातर रणवीर जो है वो स्पिरिचुअलिटी और मेनली पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। अगर आप उनके दोनों चैनल्स को मिला लो, उनके पास 13 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है और जो कि रणवीर को बहुत ही हाईली रिकमेंड करते हैं जब भी बात आती है स्पिरिचुअलिटी, फाइनेंस या सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में। और जब वो इंडियाज़ गॉट लेटेंट में गए और उनके जैसा सब वेल रेस्पेक्टेड इंसान इस तरह की कमेंट्स पास करता है, तो ऑब्वियस सी बात थी कि इस तरह की बैकलैशेस उन्हें मिलने ही थे। इससे पहले जितने भी गेस्ट आए थे इंडियाज़ गॉट लेटेंट पे, वो इस तरह की जोनर से नहीं निकल के आ रहे थे। लेकिन रणवीर अलाहाबादिया का रिस्पेक्ट हमारे यूट्यूब कम्युनिटी में एक अलग ही दर्जे पे है और जब उस तरह के इंसान इस तरह की नीची बात करता है तो बैकलैशेस मिलना एकदम आम सी बात है। तो यही कुछ चीज पॉइंट्स है जो कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा बैकलैशेस का सामना करवा रहे हैं। भले उन्होंने इसे अपने दिमाग से नहीं कहा, क्योंकि हाल ही फिलहाल में मैंने जब इसके बारे में रिसर्च की तो एक इंटरनेशनल पॉडकास्टर थी जिन्होंने ऐसा ही सवाल अपने सामने वाले से पूछा था, तो वहां तो वैसा उन्हें बैकलैश नहीं मिला, हल्का फुल्का मिला। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कि रणवीर उन्हें मिमिक कर रहे थे या उन्हें कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, तो इंडिया में जो ऑडियंस है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक भी है और बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव भी है। तो अगर वो आपको सपोर्ट कर रही है तो वो आपको गिरा भी सकती है। और इसी कंक्लूजन के साथ वीडियो को रैप अप करते हैं। और मेरे हिसाब से ऐसा नहीं लगता है कि रणवीर ने कुछ भी जानबूझ के किया होगा, या तो हो भी सकता है, नोबडी नोज़। बट अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ।